नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आज हम बात करेंगे हमास की। हमास जो गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा करता है, लेकिन अरब खित्ते के कई मुल्क, या यूं कहें कि अरब दुनिया हमास को पसंद नहीं करती, उससे दूरी बनाकर रखती है। क्यों? आइए इस पर आज चर्चा करते हैं दीन दुनिया में। गजा में रहकर आजाद फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा करने वाली तंजीम हमास यानी हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मुकावमत के मायने हैं संघर्ष या रेजिस्टेंस। यह तंजीम फिलिस्तीनी इलाकों से इसराइल को खदेड़ने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है, लेकिन सूत्र या जराए बताते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सऊदी, मिस्र, तुर्की और यूएई इसराइल को हमास के खिलाफ हथियार पहुंचाने का अहम जरिया बने हुए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास से निपटने के लिए इसराइल ने कसम खा रखी है और इस वक्त इसराइल को बाहर से आने वाले हथियार मिस्र में जमा होते हैं, फिर इसराइल शिफ्ट किए जाते हैं। यानी ये अरब और अफ्रीकन मुस्लिम देश हमास के खिलाफ इसराइल के सपोर्टर बने हुए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कहते तो सभी अरब मुल्क यही हैं कि फिलिस्तीन एक आजाद देश बने, और यही बात हमास भी कहता है। लेकिन फिर क्यों अरब मुल्कों को फिलिस्तीन तो चाहिए, लेकिन हमास नहीं? अरब देश कहते हैं कि हमास को डिसॉल्व करो, इसराइल कहता है हमास हथियार डाले, सुन्नी अरब मुल्क भी कहते हैं कि हमास हथियार डाले, इसराइल कहता है हमास का खात्मा हो, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्क यही चाहते हैं कि हमास का खात्मा हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1967 में इसराइल ने 6 दिनों की जंग में मिलकर हमला करने वाले अरब देशों को हरा दिया था, लेकिन आज सच्चाई तो यह है कि करीब 2 साल बाद भी वो हमास को नहीं हरा पाया है। बड़ा सवाल यही उठता है कि बयानों के तीर चलाने वाले अरब मुल्क हमास की क्यों मदद नहीं करते? अब वो अहम बात जो सबसे ज्यादा अरब देशों को चुभती है, और वो हमास से अपनी दूरी बनाकर रखते हैं, या यूं कहें कि हमास को अपने लिए खतरा मानते हैं। दरअसल हमास एक खुद मुख्तार और मजबूत आजाद फिलिस्तीन चाहता है। हमास फिलिस्तीन में सियासत और डेमोक्रेसी के रास्ते से आया। वो साल था 2006 जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमास ने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। उस वक्त सत्ता में रही फतह पार्टी को हराकर हमास ने ये जगह बनाई। परिवर्तन और सुधार यानी बदलाव और तरक्की के नारे के साथ हमास ने 132 में से 74 सीटें हासिल की थी। उसके बाद ही गजा स्ट्रिप का इलाका हमास के कंट्रोल में आ गया। उस वक्त हमास का पॉलिटिकल विंग देख रहे थे इस्माइल हानिया। उन्होंने भी कहा था कि दुनिया को हमास से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन गजा के लोगों के भारी समर्थन के बावजूद इसराइल और पश्चिमी ताकतों ने हमास को कभी तस्लीम नहीं किया, कभी कबूल नहीं किया। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल का तो समझ में आता है, लेकिन सऊदी, जॉर्डन, यूएई वगैरह हमास से क्यों बचते हैं या दूरी बनाकर रखते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है, और वो ये कि हमास डेमोक्रेसी की बात करता है। वो इलेक्शन लड़ चुका है, और अरब खित्ते के ज्यादातर मुल्कों में या तो राजशाही है या फिर तानाशाही। ऐसे में ये देश आजाद फिलिस्तीन की बात तो कहते हैं, लेकिन उन्हें हमास इसीलिए भी नहीं चाहिए कि कहीं उनकी आवाम हमास से मुतासिर होकर, प्रभावित होकर जमहूरियत की बात न करने लगे, या हमास ताकतवर होते ही उन राजशाहियों को डिस्टर्ब कर सकता है जो मजहब का नाम लेकर बरसों से कायम है, और उन्हें अमेरिका, इसराइल और तेल के खेल में पूरा यूरोप सपोर्ट करता है। अरब देश जानते हैं कि अगर पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर हमास की तरह आक्रामक तरीके से वो फिलिस्तीन की मांग करेंगे तो उन्हें इन ताकतवर देशों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए अरब खित्ते के ज्यादातर सुन्नी अरब मुल्क चाहते हैं कि कैसे भी हो हमारी सत्ता, हमारा इख्तिदार बना रहे। इसके लिए हमास का डिसॉल्व होना, हमास का कमजोर होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इस्राइल समेत तमाम अरब मुल्क हमास के ताकत, उसकी हथियार को छीनना चाहते हैं और हमास ये बात अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो अड़ा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हथियार तो वो नहीं डालेगा। फरवरी में इस्राइल हमास के बीच जब सीजफायर हुआ था तब गजा के रीडेवलपमेंट के प्लान के वक्त भी कई देशों को हमास से एतराज था। उस वक्त हमास का बयान भी आया था कि वो इस काम में हिस्सा नहीं लेगा, एक तरफ हट जाएगा क्योंकि उसे गजा को डेवलप करना है, लेकिन उसका हथियार डालना यानी इस्राइल के वर्चस्व या गलबे को कबूल करना होगा। और हमास कहता रहा है कि वो कमजोर हुआ तो इस्राइल गजा पर कंट्रोल हासिल कर लेगा, ये तय है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इस वक्त भी गजा पर कब्जे के लिए लगा हुआ है, जुटा हुआ है इस्राइल। 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप को पूरी तरह अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं पीएम नेतन्याहू। टाइम्स ऑफ इस्राइल के मुताबिक नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग में अपने अफसरों से गजा पर कब्जे की तैयारी करने के लिए कहा। नेतन्याहू का कहना था कि अब हमास से समझौता नहीं हो सकता, हमने गजा को हमास से आजाद कराने की कसम खा रखी है। ऐसे में अब 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप पर कब्जे की प्लानिंग हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि इससे पहले कि पीएम नेतन्याहू कुछ एक्शन ले पाते, उनके इस हुक्म का विरोध शुरू हो गया, वो भी इस्राइल के अंदर उनके अपने अफसरों के जरिए। पहला एतराज तो आईडीएफ यानी इस्राइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जमीर ने किया। उनका कहना है कि गजा पर कब्जे का प्लान ठीक नहीं है, उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत की है। आईडीएफ चीफ का कहना है कि अगर गजा पर इस्राइल कब्जा करता है तो पूरी दुनिया में इस्राइल की किरकिरी हो जाएगी। ऐसे में हमास भला हथियार कैसे डाले? यही वजह है कि हमास गजा में आज भी लड़ रहा है और इस्राइल और उसके हिमायती मुल्कों के लिए ये एक कड़वी सच्चाई है कि गजा में हमास आज भी है। हमास का खात्मा इस्राइल और अमेरिका मिलकर भी नहीं कर पाए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमास को हथियार डाल देने चाहिए, अरब मुल्कों की मंशा पर चलना चाहिए, या फिर वो जिस मौकिफ पर, जिस बात पर अड़ा हुआ है वही सही है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।